है क्या? ऐसा ही? अच्छा, क्या बात है, सच में खुश है? पीछे से आवाज नहीं आ रही है? तो कुछ प्रभु आप लोगों से बातें करने वाला है, वो मेरी ओर से नहीं होगा, प्रभु की ओर से होगा। और अगर किसी को लगे तो उसको ज्यादा एक्सेप्ट करना और उस पर विचार करना, क्योंकि ये मैं नहीं, प्रभु का वचन जो भी कुछ होगा प्रभु के वचन और प्रभु की कलीसिया के लिए होगा, और मेरे किसी के साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा। और हम यहाँ पे आए हैं प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की बातें करने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए। ठीक है, हम एक दूसरे को कोई जानता नहीं है, जानता को कोई नहीं, हम एक दूसरे से मिले प्रभु के कारण। बराबर है ना? इस सृष्टि में भी आए प्रभु की योजना के लिए, मिले भी प्रभु के लिए, अभी आगे हमें जो संगति भी करना है वो सब प्रभु के लिए। ठीक है, तो पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता मुझसे बातें करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वह आपके हृदय में अपने वचन को छोड़ेगा और आपके हृदय में जो भी कठोरता होगी उसको बदलाव लाएगा। परमपिता परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जो है वो आपके अंदर वो ज्योति चमकाएगी, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। पिता का धन्यवाद देता हूँ, उसके वचन में आता हूँ पिता के नाम से, आमीन। सॉरी, उत्पत्ति 3:1 से 5 को पढ़ेगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बस, जय मसीह। वचन आप लोगों ने सुना, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। और हम लोग पाप के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाप की हमें चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि अभी पाप बचा नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु ने उसे पूरा कर दिया, सब खत्म कर दिया है। अब मुद्दा है परमेश्वर का हमारे साथ संगति, और हम किसके साथ करते हैं संगति। परमेश्वर को कर रहा है हमारे साथ संगति, और हम किसके साथ संगति करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं हव्वा के बारे में और सर्प के बारे में। जब सर्प ने हव्वा से बातें की तो क्या एक दिन की बात होगी है? एक समय की बात होगी, एक मिनट की बात होगी, या एक पल की बात होगी? क्या हव्वा ने सर्प को एक ही दिन में जान लिया, उसकी बातों को मान लिया? ये हो सकता है? कोई विश्वास कर सकता है? अगर मैं आज आपसे मिलूं और कोई भी बात की चर्चा करूं 5 मिनट, तो क्या आप उस बात को मान लेंगे? उस बात पे विचार नहीं करेंगे? जिसके साथ आप सालों से रहते हैं, संगति करते हैं, खाते पीते सोते, हर सुविधा जिससे लेते हैं, क्या मेरे एक 5 मिनट की संगति मुझे भूल जाएंगे? है पॉसिबल है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। हमारी संगति हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, हम किसके साथ संगति करते हैं, हम उस पर कितना मनन करते हैं, ये बहुत मैटर रखता है हमारे जीवन में। सर्प ने हव्वा से बातें की और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष के फल को नहीं खाना है, क्लियर कट कहा था। और ये बातें आदम ने हव्वा को जरूर बताई होगी, क्योंकि दोनों एक साथ एक संगति में रहते थे, परमेश्वर के साथ रहते थे,
परमेश्वर की सारी विधियों को उन तक पहुंचाया गया था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनको रखा था। अदन नाम का एक देश था, उस देश के अंदर ये वाटिका बनाई गई थी जिसमें आदम को रखा गया था, और हव्वा उनके संगति में थी, उनके साथ में उनके सहपाठी थे। ये एक दिन की तो बात नहीं होगी, शैतान के साथ हव्वा का चर्चा, और अब्राहम भी, आदम भी वहां पे थे, तो उनकी भी तो चर्चा हो ही रहेगी। पर आदम परमेश्वर की संगति में मजबूत रहे होंगे, इसके लिए शैतान उन तक नहीं पहुंचा। पहले किसके पास गया? हवा के पास, क्योंकि वो बातों विचारों से, जैसे हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं ना, सबको शेयर करने लगे धीरे 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 धीरे। एक दिन में सबको शेयर नहीं करते, अपने घर की बातें, अपने बॉयफ्रेंड की बातें, अपने गर्लफ्रेंड की बातें, अपनी सास की बातें, अपने ससुर की बातें, परिवार की छोटी से छोटी जो बातें हमें नहीं शेयर करनी चाहिए वो भी हम शेयर कर देते हैं। उसका कारण होता क्या है? वह व्यक्ति हमारी परिस्थितियों को जान लेता है, हम कैसे स्वभाव में हैं, हमारी मन की इच्छा क्या है, हमारा मन हमारे पति के साथ लगा है कि नहीं है, मेरा मिला मेरे सास के साथ अच्छे से बॉन्डिंग है कि नहीं है। जब उन चीजों को जान जाता है ना, तब उसमें बराबर उसी जगह पे हथौड़ा मारता है जहां पे उसे मारना चाहिए, जहां पे वो जानता है कि यहाँ पे कमजोरी है। हमारी संगति हमारे जीवन में इतना असर डालती है कि हमारी पूरी जिंदगी को उथल पुथल कर देती है, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। इस वचन के अंदर जब सर्प ने हव्वा से बातें की और हव्वा ने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हव्वा के कहने पे आदम जी ने भी खा लिया। अजीब बात है, जिस चीज को परमेश्वर ने पूरी शिद्दत से कहा था इसे नहीं खाना, पल भर के मेल मिलाप के कारण एक सर्प ने उन्हें बहका दिया और उन्होंने खा लिया। हमारी जिंदगी ऐसी ही है। हमारे जीवन साथी के साथ, जो हमारा जीवन साथी, हम तो एक शारीरिक रूप में है, लेकिन परमेश्वर हमारा असली जीवन साथी है, जिसके लिए हम रचे गए और बनाए गए हैं। हमें सृष्टि पे उसकी महिमा के लिए रचा गया, बनाया गया, हम उसी के लिए हैं। परंतु उस जीवन साथी के सारी योजनाओं को हम जानते हुए भूल जाते हैं। क्यों? एक हमें नया साथी मिल जाता है, उसके साथ हम संगति करने लगते हैं, उसकी बातों को सुनने लगते हैं, उसकी सारी बातों को हम भूल जाते हैं और इसकी बातों में आ जाते हैं, और हम उसी प्रकार से कार्य को करने लगते हैं जैसे हमारा साथी हमें कहता है। परंतु उस साथी को हम भूल जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए हमारे लिए सब कुछ ठहरा के रखा है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या नहीं दिया था? कौन सी ऐसी वस्तु थी जो नहीं दिया था? सब कुछ दिया था। खाने के लिए सब कुछ था। उसके पास ग्लोरी थी कि कपड़े की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ दिखता ही नहीं था, इतने उनके अंदर लाइट थी, चमक थी, जिसकी आज हम अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु यीशु पे विश्वास करने के कारण कि हम जगत की ज्योति बने हैं। आज पास्टर जी ने कहा ना कि हम जगत की ज्योति है। वह ज्योति आज मसीह के कारण हमें मिली, जो आदम और हव्वा ने खो दिया था। तो हमारा कहने का अर्थ यही है कि हमारी जो संगति है हमारे जीवन में कितना परिवर्तन लाती है। जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब से यीशु के आने तक कितने हजार साल बीते रहेंगे। उन सफरों के अंदर नूह के समय तक एक बार सृष्टि का नाश भी हो गया, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को देखा नहीं गया। इतना उथल पुथल हो गया, खाली एक गलती के कारण, एक संगति के कारण। अगर उन्होंने संगति नहीं की होती तो मानव जाति का उस समय नाश नहीं होता और आज हम भी सफर नहीं करते होते। प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दे दिया, प्रभु ने हमारे लिए लहू बहा दिया, क्रूस पे चढ़ गए, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए पूरा कर दिया। फिर भी आज हम सफर कर रहे हैं। क्यों सफर कर रहे हैं? क्या इसका कारण है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम परमेश्वर की संगति में आज भी नहीं है। हम कलीसिया तो आते हैं,
परंतु हमारा मन कहीं और रहता है। प्रभु का वचन यहां से सुनाया जाता है, लेकिन हम कहीं और दौड़ रहे होते हैं। उस समय भी वही सिचुएशन थी। उस समय भी हव्वा परमेश्वर के साथ नहीं थी। अगर वह परमेश्वर के साथ लगी रहती तो सांप के बहकाव में नहीं आती। अगर उसका मन परमेश्वर पे लगा होता तो वह सांप के बहकाव में नहीं आती। इस छोटी सी गलती के कारण मानव जाति का पूरा 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 सत्यानाश हो गया। और आज प्रभु यीशु ने उस खुशियां को हमारे जीवन में रिस्टोर किया है, फिर से वो हमें दे दिया है। अदन में हम लोग हैं, फिर भी खुश नहीं है। अदन में हम लोग हैं। हमने वचन बहुत बार सुना, आज हम बदन की वाटिका में हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परंतु हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? इसका एक ही कारण है कि हमारी संगति बराबर नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। जब वो कुछ कहना चाहते तो हम हमारी बकबक चालू कर देते हैं। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। क्यों? अनुग्रहकारी हो, दयालु है, हो विलंब से क्रोध करने वाला है वो। यही कारण होगा जो आज व्यवस्था कभी आई, मूसा के द्वारा आई, लेकिन जब वे थे तब अनुग्रह ही था, तब व्यवस्था नहीं थी। तब न पाप की प्रभुता थी, न व्यवस्था थी, न कुछ था। परमेश्वर और आदम हव्वा थे, लेकिन उनके बीच में यह व्यक्ति था, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी पर आने से पहले शैतान यहाँ पे हाजिर था। अभी आप बताइए, वचन कहता है कि हमारे मन की बातें परमेश्वर के सिवा और हमारे सिवा कोई नहीं जानता। ये बातें तो आदम और हव्वा से हुई थी, फिर शैतान को कैसे मालूम पड़ी? ये भी तो सोचने की चीजें है ना। अगर हम आप आपस में कुछ चर्चा करें तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, तीसरा आदमी कोई जान सकता है क्या? जब तक कि हम उसे शेयर ना करें। हमारी कमजोरियों को हम खुद शेयर करते हैं, अपने दुश्मन को खुद अवसर देते हैं कि हमारा दुश्मन हम पे हावी हो जाए। और शैतान वही करता है। वो कुछ है नहीं, वो आज के दिन में था तभी, आपके कारण जब वो प्रबल हुआ तब था, लेकिन मसीह के आने के बाद, बलिदान के बाद वो कुछ नहीं है। अभी वो कुछ भी नहीं है आज। लेकिन मसीह के लोग फिर भी क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनकी संगति, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही उनको मिले। सबसे बड़ी उनकी संगति उनका मन है। मन, अपने मन के साथ इतनी संगति को कर लेते हैं ना, तो मन जितना बातें सोचता है ना, उसी पे वो दम हो जाते हैं। एक दोस्त ने बोल दिया, उसमें इतना मनन कर लेके, इतना मनन कर लेके चांद तारे तोड़ने सब तक तो चले जाएंगे। बस वो चर्चाओं में शैतान हमारे जीवन में घुस जाता है और हमारी जिंदगी को तहस नहस करना चालू कर देता है। अभी देखते हैं वचन में सिस्टर, 1 कुरिन्थियों 15 का 33 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कौन सी संगति? बुरी संगति किसको बिगाड़ती है? अच्छे चरित्र को। अच्छा चरित्र क्या है? मसीह का चरित्र। हम किसको अच्छा चरित्र मानते हैं? सिर्फ मसीह का चरित्र को हम अच्छा चरित्र मानते हैं, पर हमारी संगति मसीह के चरित्र को भी खराब कर देती है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? ये हल्के में लेने की चीज है क्या? इसमें हम हल्के में ले सकते हैं क्या कि हमारा जो परमेश्वर, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा ज्योति है, जो हमारा ढाल है, हमारा झीलम है, हमारा सब कुछ है, वो जिसे हम मानते हैं। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, और उन्हीं बातों को हम भी मानते हैं, उसी को हम मनन करते हैं। प्रभु दाऊद ऐसा कहता है, प्रभु दाऊद ऐसा कहता है, प्रभु हम भी ऐसा कहते हैं।
लेकिन एक हमारा संगति उस परमेश्वर के चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति करना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के साथ संगति करते ही नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ बातें करता ही नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करें तो हमारे कान खुल जाएंगे। जब यहाँ पे स्तुति आराधना होती है, जब प्रार्थना होती है, तब परमेश्वर हमसे बातें करने लगेगा कि उसे क्या चाहिए, वो हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, कलीसिया के बारे में क्या बातें करना चाहता है, कलीसिया की कौन सी चीजें की आवश्यकता है उसके लिए बातें करना चाहता है, किस बहन के लिए प्रार्थना करना उसके लिए बातें करना चाहता है। जब हम परमेश्वर की संगति में आएंगे तब हमारे कान खुलेंगे, तब हम उसकी आवाजों को सुन पाएंगे। उस संगति को हमसे अलग करने वाला परमेश्वर नहीं है, हम खुद हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है और एक चीज हमें दिया है, फ्रीडम। हमें चुनने का अधिकार भी उसने दिया है। अब हमें संगति चेंज करनी है कि नहीं करनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस संगति से हमारे अंदर असर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर ने हमारे सब कुछ पूरा कर चुका है, अब उसे कुछ भी रह नहीं गया है। पास्टर जी जैसे अभी पहुंच कर में गए थे तो उन्होंने कहा जो अनुचित रीति से इसे ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। किस तरह से? अनुचित रीति से। हम अनुग्रह में है अनुग्रह में, बात मान रहे हैं, अनुग्रह में है। लेकिन अगर हम अनुचित रीति से उसमें भाग लेते हैं तो भी हम पे दंड क्यों आता है? यहां तक लिखा है कि कुछ लोग मर भी गए, बीमार होकर कुछ लोग मर भी गए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, हम उसके आशीषों को जानते हैं, परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जिसे अधिकार दिया गया है हमें हमारे ऊपर दो प्रकार से। अगर हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो वो क्या करता है, हमें जांचता है और परखता है सच में परमेश्वर की संगति में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसे परमेश्वर के पास से अधिकार है ये चीज परखने का में, जैसे प्रभु यीशु स्वयं परखे गए। ये बात को आप लोग मान रहे हैं? इस बात को लोग मान रहे हैं कि जैसे प्रभु यीशु परखे गए वैसे ही शैतान हमें भी परखता है कि ये सच में चल रहा है कि दिखावा है। अगर हमारे जीवन में वह दिखावा है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु के वचन में नहीं है, क्योंकि दो व्यक्ति हम पे हमेशा नजर रख रहे हैं, एक तो पवित्र आत्मा हमारे साथ जो रहती है, दूसरा जो शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जब से हमने मसीह को स्वीकार किया है तब से वो प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट वो हमारे साथ रहता है। अगर हमें परमेश्वर की संगति में नहीं चलेंगे तो हमें कभी भी वो परेशान कर देगा, कभी भी गिरा देगा, कभी भी बीमारी में लेके जाएगा। मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि हम परमेश्वर के किसी न किसी प्रकार से हम गलतियां करते जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। शीर्षक पे हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 5:11। 1 कुरिन्थियों 5:11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। कौन? जो भाई कहलाते। भाई कहलाने का मतलब क्या है? विश्वासी, जो मसीह के नाम से जाना जाता है, वही हमारा भाई है। आज हमारा भाई कौन है? जो मसीह को ग्रहण किया है। आज के डेट में हमारा भाई वही है जो प्रभु की संगति में चलता है, वही हमारा भाई है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार से तुम्हारा कोई नाता नहीं है।
उन लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा भाई वही है जो हमारे परमेश्वर की संगति में होके चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की आवाजों को नहीं सुन रहा है कि परमेश्वर को क्या भाता है क्या नहीं भाता। मैं पाप की बातें नहीं कर रहा हूं, पाप छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि परमेश्वर की संगति में नहीं चाहता, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, वो हमारे हृदय के अंदर है, फिर भी हमसे बातें नहीं कर पा रहा है। वो मेरे अंदर है, फिर भी मेरे कान उसकी आवाज नहीं सुन पा रही है। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे मध्य भी है, अब भी हम लोग गा रहे हैं परमेश्वर हमारे बीच में है, फिर भी उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि हम उसमें नहीं है, वो हम में है पर हम उसमें नहीं है, हम उसके वचन में नहीं है, हम उसकी बातों में नहीं है। हमको उसकी फिक्र है, उसको हमारी फिक्र है। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जैसे उसने आदम हव्वा को रेडीमेड सब कुछ दिया था, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें सब कुछ रेडीमेड दिया है, सब कुछ दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, हर कीमत उसने चुका दी है। फिर भी हमें उसकी फिक्र नहीं है, ना उसके भवन की फिक्र है। जैसे अब्राहम बेचारे टेंट लेके घूमते थे, कभी यहाँ टेंट लगा देते, कभी वहां टेंट लगा देते, कभी वहां। परमेश्वर का संदूक कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी उधर जाता था। उन लोगों के साथ परमेश्वर स्वयं सफर करते थे। सबको पता होगा, परमेश्वर ने नहीं बोला पहले ले मेरे भवन बना दे भाई, मैं भवन में रहूंगा, तुम लोग सफर करो, ऐसा नहीं था। जहां जहां वो लोग जाते थे वहां वहां परमेश्वर जाता था, उनकी अगुवाई करता था, सब कुछ करता था। परमेश्वर ने राजा बनाया दाऊद राजा को, सारी बहुतायत दी, सब कुछ दिया, राजपाट दिया, रानियां दिया, जो साउल का था सब उसको दे दिया। फिर भी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी संगति पूरी उसकी जिंदगी को बदल दी। अगर हमने उसकी स्टोरी को पढ़ा होगा तो हम जानते होंगे, जहां तक कि सब लोगों ने सुना रहेगा, दाऊद राजा को परमेश्वर कहता है क्या कुछ मैंने तुझे नहीं दिया था, और क्या इससे बढ़कर मैं तुझे नहीं देता? शाऊल की सारी चीजें मैंने तुझे दे दी, यहां तक कि उसकी रखल पत्तियां तक तुझे मैंने दे दिया, फिर भी तू मेरे विरुद्ध में क्यों गया? एक छोटी सी गलती के कारण उसकी जिंदगी पूरी तहस नहस हो गई। उसका बेटा जो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ वह मर गया। परमेश्वर ने जो कुछ दाऊद को कहा था वह उसके जीवन में घटित हुआ, और वह उसका बेटा खुद उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया। मैं पाप का प्रचार नहीं कर रहा हूं, परंतु एक गलत संगति, गलत डिसीजन हमारे जिंदगी में कितना प्रभाव लाता है, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। मैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है मैं उसकी बातें कर रहा हूं। हम अनुग्रह में है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर की दया हमारे साथ है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी संगति हमारे जिंदगी में तहस नहस लाने के लिए बहुत है। परमेश्वर का वचन कहता है मनन करो, मेरे वचन को अपने चित्त में बिठा के रखो, मैं क्या कहता हूं उसको सुनो, उस पर मनन करो, और मनन नहीं करो, जब उसमें मनन करोगे तो उसमें चलो। क्योंकि अगर हम खाली मनन करेंगे, सुनेंगे, चलेंगे नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रभु ने आपको कहा उल्लासनगर में कलेश आए भाई, तू उधर जा, चंगा हो जाएगा। तू कह रहे नहीं भैया प्रभु तू यहीं पे मुझे चंगा कर दे। अरे जा बोल रहा हूँ, जा ना तो नहीं, मैं यहीं पे चंगा कर। यानी कि वो कह रहा है, आप सुन रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। परमेश्वर हर किसी से बात करता है, हर किसी से। जो मसीह में है उससे भी बातें करता है, जो मसीह में नहीं है उनसे भी बातें करता है। ऐसा नहीं है कि जो मसीह को स्वीकार करे सिर्फ उसी से बातें करता है।
जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन पे भी पवित्र आत्मा उतरा, जिन्होंने नहीं लिया था उन पे भी पवित्र आत्मा लिया, उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता। अगर आप पुण्य करते हो, परमेश्वर के अधीन हो, तो आप पे सूरज है। ऐसा नहीं है जो पाप करता है उसके पे सूरज नहीं है। परमेश्वर उस पे भी दया करके उसको भी बदल देगा। लेकिन जो चुने हुए हो, क्या आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हो? क्या वचन के आवाजों को सुन रहे हो? क्या परमेश्वर की अधीनता में चल रहे हो? एक दिन मैं यहाँ पे बैठा था रात को, मेरा एक दोस्त था, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। ऐसा लगा परमेश्वर हमारा का इतना करीब है कि हम लोग यार ऐसे टेंट में रह रहे हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने बोला मैं गरीब नहीं हूं, तुम लोग मेरी आवाज सुनते नहीं हो, तुम्हें टेंट में रहने की आदत से लग गई है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती है कि तुम कहां पे हो, तुम्हारा परमेश्वर कहां पे तुम्हें रखा है, तुम्हें कैसी जगह पे रहनी चाहिए। ये पर्दे, इधर लकड़े, इधर इधर कचरे, क्या लगता है अगर हमारे घर में ये सारी चीजें हो और हमारे घर में कोई मेहमान सडनली बहुत वीआईपी आदमी आ जाए, कैसा लगेगा? आवाज आ रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है? बहनों भाइयों, पहुंच रही है? दिल तक पहुंच रही है? अगर हमारे घर में कोई मेहमान दूर से जो पहली बार आता हो और आ जाए, अचानक में सडनली आ जाए, और हमारे घर में ऐसे ही पर्दे लगे हो, इधर भी कुछ पड़ा हो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। परंतु परमेश्वर का भवन, परमेश्वर उस दिन मुझे कहा, लेकिन तुम लोगों शरीर में नहीं लगता, कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संगति में रहो नहीं, तुम किसी और की बातें सुन रहे हो। पैसा लाया, चैन चाहिए, पैसा लाया, अच्छा कपड़ा चाहिए, पैसा लाया, अच्छा जूता चाहिए। अरे प्रभु के भवन के बारे में सोच रहा, एक दिन फटा जूता पहने तो क्या फर्क पड़ता है? देखो कुछ फर्क पड़ेगा? 2000 का जूता का 2000 प्रभु के भवन में खर्चा कर दिया तो क्या हो जाएगा तेरा? परमेश्वर हमसे बातें करता है, परंतु हम सुनना नहीं चाहते। हवा के जैसा शैतान की बातें हम जरूर सुन लेते हैं। आज पीना है, दोस्तों के साथ संगति करना है, दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, पीने में बहुत कुछ आता है, महंगे आते हैं। खाना है, रेस्टोरेंट में 2000-3000 गला के आ जाएंगे, दूसरे दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और जिसके साथ आप खा के पी के आएंगे वही बदनामी फिर हमारी करेगा, इसको पैसे की चर्बी चढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर जो हमारे जिंदगी के लिए सब कुछ करता है, हमें उसके लिए फसरा भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कान बंद है। ये पाप कब आया? जब हवा ने शैतान की बातें मानी, सांप की बातें मानी, और हमारे कान उसी समय बंद हो गए। परमेश्वर ने अपने वाटिका से मानव जाति को बाहर कर दिया, और हम इतने सालों तक सफर करते रहे जब तक प्रभु यीशु नहीं आए। अब हम अदन की वाटिका में आ गए हैं। प्रभु कह रहे हैं कि अब भी समझ लो, हमारे साथ संगति करो, हमारे साथ बातें करो, हमारे वचन को समझो, हमारी बातों को समझो। पवित्र आत्मा मैंने तुमको दिया है, पवित्र आत्मा से पूछो कि वचन क्या कहना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को मैंने इसीलिए दिया है कि मेरे वचन में से लेके तुम्हें बताए। क्या हमारे लिए पवित्र आत्मा से बात करने के लिए समय है? क्या हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं? परंतु हमारा एक शरीर, आत्मा तैयार हो जाता है लेकिन शरीर तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन है ना ज्यादा अपने शरीर को सुनता है, और कभी शरीर तैयार भी हो जाता है ना, हमारी हवा बोलती जाने दो ना, आज भी जाओ, क्या पास्टर प्रार्थना करते रहता है, छोड़ो उसको। बहनों, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, एक संगति है ये,
इसमें आपका कोई दोष नहीं है। एक हमारे मनों में एक संगति है, शैतान जो हमारे मन में रहता है। अभी हम देखते हैं, वचन में जाएंगे थोड़ा सा, रोमियो 7:18। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। बस सिस्टर, अभी ये वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर कुछ भली से है ही नहीं। और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। और हम रोमियो में देखते हैं जो नया नियम है, वहां पे पौलुस कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, वचन नहीं है, वास नहीं करते। क्योंकि हमारा शरीर हमें पीछे लेके जाता है, ना कि आत्मा हमारा। परमेश्वर की आत्मा हमें है, हमें प्रोत्साहन करती है, उठ, पास्टर को फोन लगा, सिस्टर को फोन लगा, हम प्रार्थना में बैठेंगे, संगति करेंगे। लेकिन शरीर हमारा कहता है नहीं, बैठ सो जा, अभी थोड़ा टाइम और सोते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। हम संगति किसके साथ कर रहे हैं? हमने संगति किसके साथ किया उस टाइम पे? अपने शरीर के साथ। और शरीर क्या है? आत्मा के विरुद्ध में हमेशा चलती है, अपोजिट। जैसे यहां पे इन्होंने शैतान के साथ संगति करके सारा सत्यानाश कर दिया, वैसा ही हम शरीर के साथ संगति करके सब सत्यानाश करने पे हैं। कहीं अभी किए नहीं है, अभी तक हम लोग है। जब तक हम लोग है, अभी हमारे पास आशा है, परमेश्वर हमारे अंदर है, हमें बदलने के लिए वो तैयार है। लेकिन क्या हम बदलने के लिए तैयार है? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार है? अगर हम परमेश्वर की सुनना चाहते हैं तो अपने कानों को खोले, उसके लिए प्रार्थना करें कि वह क्या कह रहा है, भवन के लिए क्या कह रहा है, परिस्थितियों के लिए क्या कह रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना के लिए क्या कह रहा है। अगर हम रोज आए, हर संडे यहाँ पे आए और प्रभु की बातें हम क्या ना करें, तो हमारा आना यहाँ पे व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। सालों साल हम आते रहेंगे लेकिन वैसे ही रहेंगे। ना घर की परिस्थिति बदलेगी, ना शरीर की परिस्थिति बदलेगी, ना शरीर में चंगाई होगी। हाँ, एकाध चंगाई हो गई, समझ लो हम चंगा हो गए, तो हम परमेश्वर की संगति में नहीं है ना, तो हम उससे कहीं ज्यादा फिर बीमार हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं है। सिस्टर एक और पढ़ेंगे, रोमियो 12:16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न हो, परंतु दीनों के साथ संगति करो। और दीन कौन है? सबसे दीन कौन है? यीशु मसीह। हम दीन नहीं है, हम उतावले हो जाते हैं। मेरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी हम लोग होटल में खाना खाने के लिए गए थे, एक व्यक्ति ने बोला यहाँ पे गाड़ी नहीं लगाओ, तो मुझे थोड़ा सा आ गया। तो हम दीन नहीं है, मतलब वो पुराना हमारा जीवन है ना, वो बाहर आ गया, तो दीन नहीं है। तो प्रभु हमें कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि जो दीन है, जिसे दीन बना के मैंने भेजा है, वो यीशु मसीह है, तुम उसके साथ संगति करो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने मानव के साथ मानव की संगति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मानव शरीर में भेजा।
वो चाहता तो स्वर्गदूत भेज रहा था, दुनिया भर के स्वर्गदूत किसी को भेज देता, लेकिन स्वयं इंसान के स्वरूप में आया कि इंसान इंसान के साथ संगति करे। और संगतियों करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इतना नम्र बनाया कि हमें बोला उसके साथ संगति करो। प्रभु हर किसी से बातें करना चाहता है, संगति करना चाहता है, परंतु अब हमें तैयार रहने की जरूरत है उसकी आवाजों को सुनने के लिए। जब तक हम उसकी आवाज नहीं सुनेंगे हम संगति नहीं कर पाएंगे। और उसकी आवाज हमें सुने तब देगी जब हम उसकी छोटी छोटी आवाजों को सुनेंगे। छोटी आवाज जैसे हमारे मन में आ गया, हमारे मन में आ गया ये छोटी सी पेन है, हमारे कलेसिया में लगने वाली है, इसकी जरूरत है, क्योंकि वहां पे वचन लिखने के लिए पेन नहीं है, छोटी सी पेन 10 रुपए की है। ये आवाज हमारे कानों में आई और मैं दूसरे दिन बिगर किसी, मैंने एक विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया कलेसिया के बारे में करने के लिए। जिस दिन हम इसको लेके कलेसिया में लाके देखेंगे परमेश्वर कलेसिया की जरूरत है, पहली आवाज को हमने सुन लिया, इसके बाद उसकी दूसरी आवाज आपको आएगी, तीसरी आएगी, तब आप समझ पाओगे, नहीं तो कभी समझ नहीं पाओगे। आप सोचोगे नहीं प्रभु मुझे बहुत बड़ी आवाज बताए तब भविष्यवाणी कर दो कि इसको बहन को कैंसर है अभी ठीक हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि आपने छोटी आवाज सुननी नहीं जानी उसके संगति में आपने गए ही नहीं पहले। हमको बेरोला जी कहते हैं कि जब मैं परमेश्वर के साथ संगति करता था, मैं बीमार था, मैं स्वयं रोगी था, मैं लोगों को लिए प्रार्थना करता था और चंगे हो जाते थे, लेकिन मैं खुद दुख में था, खुद तकलीफ में था, मैं खुद पीड़ा में था। परंतु परमेश्वर ने कहा तुझे जो करना है तू करते रहे, वो तेरे लिए विश्वास की एक मजबूती है। परमेश्वर के भवन में जो कोई आता है उसकी आवाज को सुनता है, उस हिसाब से चलता है और करता है, तब परमेश्वर की आशीष से और परमेश्वर की बहुतायत, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी तभी उसके जीवन में काम करती है। मैं जब कलेसिया में आता था ना तो ऐसे ही आता था, सुनता था, चला जाता था और सब पास्टरों पे कमेंट करता था, कोई पास्टर को नहीं छोड़ता, सब पास्टर क्या कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर की आत्मा हर पास्टर से अलग अलग बातों में अलग अलग होता है, एक ही शब्द अलग अलग पास्टर को अलग अलग रेवलेशन देती है। उन बातों को मैं नहीं मानता था, परंतु जब परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू किया तब मैं अपने आप को समझ पाया कि मैं गलत हूँ, लेकिन हर वो पास्टर सही है जो वो बोलता है, कि वो अपनी ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से बोलता है। कोई मुझे बोलेगा कि हम पैसे के पीछे खाली भागते रहे, जब काम 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 काम, तो वो पास्टर के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करता था, परंतु मैं उस आवाज को नहीं सुनता था, क्योंकि मैं परमेश्वर की संगति में नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं था, इसके लिए वो बातें में बुरा लगती थी। मैंने बहुत सारे चर्च को छोड़ दिया इसके कारण, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा साना समझता था। लेकिन जब परमेश्वर की संगति में आया तब समझ में आया कि जो कुछ बातें परमेश्वर करता है अपने दास के द्वारा करता है, अपने वचन के द्वारा करता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में करता है। इसीलिए हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ और उसके दास के साथ संगति करने की आवश्यकता है, और उसके वचन को मनन करने और उसमें चलने की आवश्यकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग से बातें करेंगे, प्रभु का धन्यवाद। जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक